गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। मौसम को लेके एक ताज़ा जानकारी ये मिली है कि बंगाल की खाड़ी में एक दबाव बन रहा है, जिस वजह से तूफान आ सकता है और ये तूफान इतना बड़ा होगा कि ये चक्रवात में तब्दील हो जाएगा और उस चक्रवात का नाम दाना रखा गया है। अब ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए इंडिया में कहां तक पहुंचेगा, जान लेते हैं। ये चक्रवात के रूप में तब्दील होकर 24 अक्टूबर की सुबह बंगाल की उत्तरी खाड़ी में पहुंच जाएगा। इसी के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 24 की रात और साथ ही 25 अक्टूबर की सुबह उड़ीसा के पुरी और बंगाल के सागर द्वीपपुंज के बीच तट को पार कर जाएगा। इस दौरान हवा की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं चक्रवात की आशंका को देखते हुए उड़ीसा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ कुछ ऑफिस में भी छुट्टी कर दी गई है। वहीं चक्रवात की वजह से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका की गई है। इसी के साथ बीते दिन प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उड़ीसा दौरा भी टाल दिया गया है। वहीं राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के मुताबिक दाना को केंद्र में रखकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया। साथ ही एहतियात के तौर पर 10 तटीय जिलों में ODRAF की 17 टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं पर्यटकों से शहर खाली करने और साथ ही 24 से 25 अक्टूबर को पुरी की यात्रा न करने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। उधर पूरे चक्रवात की अवधि में नगर निगम का नियंत्रण कक्ष 24 घंटे में संचालित रहेगा। एहतियात के तौर पर 250 राहत केंद्र और साथ ही 500 अतिरिक्त राहत केंद्र बनाए गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर रूस में हैं। आज उनका ये दूसरा दिन होगा सम्मेलन का। इसी बीच सबकी नजरें इस मीटिंग पर बनी हुई हैं कि क्या बातचीत होगी। और आपको साथ ही बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आज पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। दुनिया भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही दोनों नेता आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस के कजान शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत की पुष्टि कर दी है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद दोनों देशों के बीच ये बैठक हो रही है। भारत और चीन के बीच बीते कई सालों से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध अब समाप्त होते नजर आ रहा है। चीन ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौता हो गया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल रहेंगे। और इसी बीच प्रियंका गांधी का जब नामांकन होगा उससे पहले दोनों भाई बहन वहां पर रोड शो भी करेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह करीब 11 बजे रोड शो करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सुबह रोड शो करेंगे। वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उसी के बाद वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस रोड शो के जरिए वो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इसके बाद कलेक्टर के सामने प्रियंका गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। वहीं अगर दिल्ली की हवा की बात करें तो दिन ब दिन ये खराब होती जा रही है। बीते दिन भी दिल्ली का AQI 300 पार कर गया। वहीं अगर आनंद विहार की बात करें तो वहां तो 400 पार कर गया था। अब आने वाले दिनों में दिल्ली का प्रदूषण कितना और बढ़ने वाला है, जान लेते हैं। बीते दिनों भी दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में रहा। हवा की गति कम होने से जहां आसमान में स्मॉग देखने को मिला, वहीं अगर एक दिन पहले की तुलना की जाए तो AQI में 17 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के 26 क्षेत्रों की हवा बहुत खराब दर्ज की गई। NCR के शहरों का भी यही हाल था। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन IITM पूर्णा के डाटा के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में सर्वाधिक भागीदारी गाड़ियों के धुएं की 11.45% रही।
वहीं अगर पराली की बात करें तो पराली के धुएं की भागीदारी बढ़कर 3.51% हो गई है, जबकि आज ये बढ़कर 11.16 है। वहीं प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी। तो ये थी तमाम वो बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, बस आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।